आए थे या क्या लेकर के आए थे जो फ्री राशन अपनी जेब से बांट रहे हो, जिसके फोटो लगाने की बात निर्मला सीतारमण कर रही हैं। भाइयों बहनों, बस मैं ये पूछना चाहूंगा कि सीतारमण ने ये जिद क्यों कर दी? मोदी तो खुद बोल रहे थे अपने बाप के घर से इस्तेमाल करने के 2024 रुपए ले लिए। बताया गया कि 100 रुपए चार्ज है और 12 रुपए जीएसटी। पेशाब करने पर जीएसटी की बात सुनकर के गाइड चकरा गया। सुपन खा बोला था, किसने बोला था? हाँ, मोदी जी ने। हाँ, सुपन खा बोला था। तो जेब का ही खर्च करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। 900 करोड़ का जो इन्होंने हवाई जहाज मंगाया ना, वो अपने पैसे से मंगाया, अदानी के पैसे से, है ना। इसीलिए अदानी को तीसरे नंबर का सेट बनाना पड़ा। जो देश की बात करता है उसने देश को फेल कर दिया, उसने देश की टैक्स इकोनॉमी को फेल कर दिया। जो टैक्स कमाने के लिए मोदी के अदानी के लोन के लिए जो पेशाब और टट्टी पर भी टैक्स लगा सकता है, 70 सालों में क्या भाइयों बहनों ऐसा हुआ? 70 सालों में क्या प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, किसी ने रेलवे स्टेशन पर इस तरह की जीएसटी लगाई? 70 दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो ब्लॉग की। थोड़ा कॉमेडियन वीडियो होगा क्योंकि सीरियस पॉलिटिकल खबरों की जगह कुछ कॉमेडी हो जाए, कुछ हंसने हंसाने का हिसाब हो जाए, कुछ पूरे हफ्ते का हिसाब हो जाए। जी हां, शुरुआत करते हैं एक ऐसे वीडियो से। जी हां, लंगूर के हाथ अंगूर। लोग अपना माथा पीट रहे हैं इस शादी के वीडियो को लेकर के। लोग यहां तक बोल रहे हैं अब नहीं रहना इस गोला में। लेकिन इस गोला के बाद राजनीतिक गोला की बात शुरू हो जाती है, राजनीतिक ओला की बात शुरू हो जाती है। चौकीदार चोर है कि काफी सारी चीजें चलने लगती है अब। लेकिन सबसे शर्मनाक बात प्रधानमंत्री मोदी जी की उसमें ये आती है, जिसको देख करके लोग थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे हैं कि पेशाब करने पर 12% जीएसटी देना पड़ेगा। क्या बात है यार, तालियां बज। और हंसो कि पेशाब करने पर 12% जीएसटी, रेलवे स्टेशन पर बिना रेट पड़े टॉयलेट जाना पड़ सकता है महंगा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 2 विदेशी सैलानियों से आईआरसीटीसी ने एग्जीक्यूटिव लॉन्च का वॉशरूम इस्तेमाल करने के 2024 रुपए ले लिए। बताया गया कि 100 रुपए चार्ज है और 12 रुपए जीएसटी। पेशाब करने पर जीएसटी की बात सुनकर के गाइड चकरा गया। क्या बात है प्रधानमंत्री मोदी जी, मास्टर स्ट्रोक। अभी बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक बाकी हैं प्रधानमंत्री मोदी के भी और निर्मला सीतारमण के भी। आप सुनते रहिए। आज तो मतलब दिमाग का दही हो गया और धोती का फाड़ के रुमाल हो गया जब सीतारमण जो थी भिड़ गई राशन की दुकान में पीएम मोदी के फोटो लगवाने के विवाद पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुफ्त दिए जाने वाले 5 किलो खाद्यान्न पर पूरी लागत मोदी सरकार द्वारा वहन की जाती है, फिर राशन की दुकानों पर पीएम मोदी के पोस्टर बैनर पर क्यों आपत्ति है? ये बोल रही थी किसी आर की या किसी साउथ स्टेट में और भिड़ गई। और ये वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है दोस्तों। ये वीडियो यहां देख लीजिए। इस मतलब 35 రూపాయకి ఉన్నటువంటి 1 కేజీ బియ్యాన్ని నువ్వు ఎంతమ్మా ఇస్తున్నావు? 1 కేజీ బియ్యానికి నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నావు? మొత్తం ఇస్తున్నావు అంతే. నీకు రూపాయి ఇస్తున్నావు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఇస్తుందండి? స్టేట్ గవర్నమెంట్ 1 రూపాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్ తన వంతు ఇస్తుందా? Hold on, yeah. He knows. The state is paying from the shipment to make it that 1 rupee rate to understand. నువ్వు స్పష్టంగా నాకు జవాబు చెప్పు కలెక్టర్. 1 కేజీ మార్కెట్ లో 35 రూపాయకి ఉన్నటువంటి బియ్యాన్ని
ప్రజల దగ్గర నుంచి ₹1 తీసుకుంటున్నారు. ప్రజల దగ్గర నుంచి రూపాయే తీసుకోవాలి అనే అంత మంచి ఆలోచనతోటి స్టేట్ ప్రభుత్వం తన వంతు ఎంత ఇస్తుంది? You're an officer of the Indian Administrative Service belonging to Telangana cadre. You're telling me the state is giving Baki 34 rupees. The state government is giving 34 rupees. Excuse me. Would you want to think about your answer? State government of India is paying సరే, మీరు ఆలోచించుకొని అంటే నేను వెళ్ళాక కాదు, నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో మళ్ళీ నేను మీడియాని మీట్ చేస్తున్నప్పటికీ కలెక్టర్ గారికి వెంటనే తెలియపోయినా పాపం కష్టపడి ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించారని చెప్పి ఆ విషయం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. నేను ఉజ్జాయింపుగా చెప్తాను, మోటాగా చెప్తున్నాను. కలెక్టర్ గారి తర్వాత నాకు కరెక్ట్ చేయను. కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ₹30 ఇస్తుంది, 28 అనుకోండి, ఓకే. దానిపైన ప్రజలు ₹1 ఇస్తున్నారు, 28 ప్లస్ 1 29. దాని తర్వాత మిగిలినది ఎంతండి? ₹4 అనుకుంటాం కదా. 30 ప్లస్ 4, 30 ప్లస్ 5 పెట్టుకో. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ₹5, నేను ఉజ్జాయింపుగా చెప్తున్నాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ₹5, ప్రజలు ₹1, మిగిలిన ₹28 కేంద్ర ప్రభుత్వం మోదీ సర్కార్. ఇది ఒకటైందా? మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ప్లీజ్ టెల్. ఇప్పుడే చెప్తున్నారట, మంచిది. మేడం చెప్పినా కరెక్ట్ సార్ చెప్తున్నాడు. తప్పు. మార్కెట్ ప్రైస్ ఏదైనా ఉందో దానికి పర్చేస్ చేసుకుని మనకి ₹3కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తారు. సో సపోజ్ ₹35 ఉంటే ₹32 పే చేస్తూ ₹3కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తారు. ₹2 ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇచ్చి ₹1కి ఇస్తారు. అదే నేను ఇక్కడ చెప్పాను మీకు. ఈయన చెప్పింది ఇನ್ನು స్పష్టంగా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ₹2, కేంద్ర ప్రభుత్వం ₹28, ₹30 పెట్టి ప్రజలకి ₹1 నువ్వు ఇచ్చే చాలు బాబు, బీదరికంగా ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి ప్రజలు ₹1, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ₹2. సరే 2 కాదు 3 అనుకుందాం, మిగతా ₹30 ఒకటి. ఇది నేను ఒక గోధుమకి, రైస్ కి అని చెప్పండి, ఒకటే. రెండోది మార్చ్ ఏప్రిల్ 2020 నుంచి ఆ ₹1 కూడా ప్రజల దగ్గర నుంచి తీసుకోకుండా ఆ ₹2, ₹3 స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇవ్వకుండా, అంటే స్టేట్ కూడా తన వంతు ఇవ్వకుండా, ప్రజలు కూడా వాళ్ళ ₹1 ఇవ్వకుండా, మొత్తం మార్కెట్లో ₹35 అయినా 30 అయినా 32 అయినా ఆ మొత్తం ఖర్చుని పెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని కాస్ట్ కూడా, లాజిస్టిక్స్, లారీ, స్టోరేజ్ అన్ని కాస్ట్ కూడా పెట్టి టోటలీ ఉచితంగా పంపిస్తుంది. ఆ ఉచితంగా పంపించేది జనానికి అందుతుందా లేదా అని నేను అడగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. దానికి తర్వాత ఇస్తాను అంటున్నారు దేశం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందించుంటారు. నా సస్పెషన్కి జవాబు కావాలి. ఇక్కడ వచ్చిందా లేదా అని అడిగే ప్రశ్న. దీంట్లో ఫైనల్ పాయింట్, మొత్తం ఉచితంగా నీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు కూడా లేకుండా, స్టోరేజ్ ఖర్చు కూడా లేకుండా, మార్చ్ ఏప్రిల్లో కోవిడ్ వచ్చి జనానికి వచ్చి బియ్యం తీసుకోవడానికి కూడా ఉంటుందో లేదో, చేతులు డబ్బు ఉంటుందో లేదో అని మొత్తం ఫ్రీగా ఇచ్చే ఆ ప్రధాని ఫ్లెక్స్ ఇక్కడ పెట్టమనంటే, ఇక్కడ ఈ ఒక్క ఏరియాలో మాత్రం కాదు, తెలంగాణలో ప్రధాని ఫ్లెక్స్ పెట్టండి అంటే పెట్టనివ్వట్లేదు. అది పెట్టడానికి వస్తే మా వాళ్ళ మీద గంతులేయడం, అది చింపేసి పారేయడం, ఇవన్నీ అవుతున్నాయి. దేశ ప్రధాని ప్రజల కోసం చేసే ఈ కార్యక్రమం, దీనికి ఇవాళ నేను ఇక్కడ చెప్తున్నా, మా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ప్రధాని ఫ్లెక్స్ ఇక్కడ పెడతారు.
You will, as the district administrator, ensure. सुपन खा बोला था, किसने बोला था? हाँ, मोदी जी ने। हाँ, सुपन खा बोला था। तो निर्मला सीतारमण का सुपन खा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बयान दे दिया उन्होंने। लेकिन इसके बाद एक बयान और वायरल होने लगता है भैया, बयान होने लगता है मोदी जी का। मोदी जी का बयान वायरल होता है और मोदी जी के बयान में बोलते हैं, मोदी जी क्या अपने बाप के घर से लाए थे, क्या अपने मामा के घर से लाए थे जो फ्री में राशन बांट दिया? तो मोदी जी जानी ये बता दो कि तुम भी अपने घर से लेके आए थे या क्या लेकर के आए थे जो फ्री राशन अपनी जेब से बांट रहे हो, जिसके फोटो लगाने की बात निर्मला सीतारमण कर रही हैं। भाइयों बहनों, बस मैं ये पूछना चाहूंगा कि सीतारमण ने ये जिद क्यों कर दी? मोदी तो खुद बोल रहे थे अपने बाप के घर से लेके आए थे क्या? और ये बात अब मोदी साहब से भी पूछी जा सकती है। दिल पे मत लेना मोदी जी और मोदी जी के भक्तों। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? अब बात चलती है कि जब ये सारी चीजें चलने लगती हैं मतलब सोशल मीडिया पर, तब जो है लोग लिखने लगते हैं। बीजेपी सांसद जी ने आईएएस को खुलेआम मुख्यमंत्री का चमचा कह दिया। उधर निर्मला जी ने राशन पर मोदी जी की फोटो खोज रही थी, जो नहीं मिला, आईएएस को हड़का दिया। और मुझ जैसे लोग कहते हैं आईएएस लोगों की मौज है, क्या यही मौज है? अब ये बयान आने लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो आप जानते ही हैं। देखिए, वो जो है एक पैसा जो है अपनी जेब का ही खर्च करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। 900 करोड़ का जो इन्होंने हवाई जहाज मंगाया ना, वो अपने पैसे से मंगाया, अदानी के पैसे से, है ना। इसीलिए अदानी को तीसरे नंबर का सेट बनाना पड़ा। झूठ बोले कौवा काटे। 900 करोड़ का हवाई जहाज मंगाया था कि नहीं मंगाया था मोदी जी, बता दीजिए, या ऐसे ही मैं एक्टिंग कर देता हूँ नशे की, जिससे आप थोड़ा सा मतलब दफा हो जाए सोशल मीडिया पर। बड़ी बड़ी बातें, दावे किए जाते हैं, खबर पहले से फैलाई जाती है कि, और ये होता है खबर फैलाने वाला सुधीर चिंटू जो खबर फैलाता है और पहले वीडियो डालता है। इसके बारे में द लाइव इंडिया टीवी ने भी एक शो किया था, जिसमें ये सुधीर तिहाड़ी ने बोला था मोदी जी अपनी जेब का पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन इसने तो उनको भी फेल कर दिया। जो देश की बात करता है उसने देश को फेल कर दिया, उसने देश की टैक्स इकोनॉमी को फेल कर दिया। जो टैक्स कमाने के लिए मोदी के अदानी के लोन के लिए जो पेशाब और टट्टी पर भी टैक्स लगा सकता है, 70 सालों में क्या भाइयों बहनों ऐसा हुआ? 70 सालों में क्या प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, किसी ने रेलवे स्टेशन पर इस तरह की जीएसटी लगाई? 70 सालों में वेटिंग रूम में फ्री सोने वाले लोग, गरीब लोग, आदमी लोग जो अपनी तारीखें करने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते थे या कहीं भी जाते थे, ये सोच दूरदर्शी थी पिछली सरकारों की। वो जानती थी हाई कोर्ट अलग अलग बनाए हुए हैं, हर जिले में हाई कोर्ट तो है नहीं, उनको तारीखें करने जाना पड़ेगा, उनको भी जाना पड़ेगा, और भी बहुत सारे मसलों में लोगों को जाना पड़ता था। तो वेटिंग रूम उनका गरीबों का सहारा होता था, वो भी सहारा छीन लिया। हिंदुओं मुबारकबाद, हिंदू राष्ट्र के लिए आपकी कुर्बानियों को जमाने जमाने में याद रखा जाएगा। और हिंदू प्रेमियों और हिंदू भक्तों, आपको भी मुबारकबाद कि आपकी ये कुर्बानी जब आप मतलब पेशाब भी टैक्स दे के करोगे तो ये कुर्बानी ही कही जाएगी। लगे रहिए लाइन में, देशभक्त हैं लाइन में। नोटबंदी पर भी अब कितना गिरोगे देशभक्तों, ये तो बता दीजिए। लेकिन इतना तो पता चल गया कि सीतारमण जो हैं क्या। एक वीडियो और चल रहा है जिसमें संबित पात्रा का एक वीडियो कहा जा रहा है 17 दिसंबर 2009 का, जिसमें संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, मोदी जी ने देश के लिए परिवार छोड़ दिया और मोदी जी के दादा अंतिम दिन तक अविवाहित रहे, सिर्फ देश के लिए। दादा का बयान ही हुआ था तो मोदी जी कहां से आ गए?
दोस्तों, कहानियाँ चलती रहती हैं, कहानियाँ सब कुछ हो जाती हैं, इसी बीच बहुत सारी उल्टी सीधी स्कीमें आ जाती हैं। लेकिन आज जो था कॉमेडी भरपूर थी, कॉमेडी का मसाला भरपूर था। आज एक और वीडियो आता है, PMO हैज नो रिकॉर्ड ऑफ मोदीज क्लेम ऑफ गोइंग टू जेल ओवर सत्याग्रह। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दावा किया था कि मैं जेल गया था। जेल का दावा तो बायर ने खोल दिया। नितिन अग्रवाल एक ट्वीट करते हैं, उसी में इनका दावा खुल जाता है। वीडियो सुन लीजिए, हंसना मना है। किसी ने अगर मोदी जी की मजाक उड़ाई तो वो देशद्रोही है। सुन लीजिए, ये वीडियो आपने सुन लिया होगा। मोदी जी को देशद्रोही मत बोलना बस, अदानी का चाकर मत बोलना बस। अदानी तीसरे नंबर का सेठ बना दिया है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कितनी भी गिर जाए, अदानी सब चीजों को स्पॉन्सर कर देगा। अदानी अपनी जेब से प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी के सारे मंत्रिमंडल को तनख्वाह देगा। वो हिंदुस्तान के टैक्स से तनख्वाह नहीं दी जाएगी। मोदी जी अपने बाप के यहां से लेके आए हैं या अदानी अपने बाप के यहां से लेके आया है जो देगा। हिंदुस्तान की टैक्स मतलब हिंदुस्तान से जो टैक्स लिया जा रहा है जनता से, पेशाब पर भी GST और ये सारे टैक्स लिए जा रहे हैं, बीड़ी से लेकर के माचिस तक हर चीज पर, वो टैक्स कहां जा रहे हैं। अगर मोदी जी इतने बड़े त्यागी हैं तो इन्होंने कितनी भूमि दान कर दी। भाई मोदी जी तो मोदी जी हैं, इनको कहते हैं ना कि मीडिया के हाथों में वो ताकत होती है, नेशनल मीडिया पर वो गीदड़ को शेर और शेर को गीदड़ साबित कर दे। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।